नमस्कार मित्रों, हम सभी जानते हैं कि खलीफत आंदोलन का ये शताब्दी वर्ष चल रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से भारत की सरकारें गांधी का 150वां जन्मदिन मनाने के लिए तो प्रयास कर रही हैं और उसके लंबी लंबी योजना बना करके और करोड़ों अरबों रुपए का फंड अलॉट कर रही हैं। लेकिन दुख की बात है कि जिस गांधी को गांधी के रूप में स्थापित किया जिस घटना ने, वो है खलीफत आंदोलन। गांधी की राजनीति की जो एंट्री हुई है वो खलीफत आंदोलन के बाद हुई है और उसका ये शताब्दी वर्ष है, लेकिन उस पर कोई बात नहीं करना चाह रहा। तो एक स्वाभाविक रूप से प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर ऐसा क्यों कि जिस व्यक्ति के बारे में आप इतना जोर शोर से सारा तामझाम सजा रहे हैं, उसकी एक सबसे जीवन की प्रथम और मूल घटना को ही आप उससे सेलिब्रेट नहीं करना चाहते, आखिर क्यों? तो ये प्रश्न सभी लोगों को पूछना चाहिए भारत सरकार से और उन सभी लोगों से जो गांधीवादी अपने आप को कहते हैं और उसकी जयंतियों को मनाते हैं, उनके सत्य अहिंसा के विचारों को मनाते हैं। उनसे पूछना चाहिए कि आप ये शताब्दी वर्ष में खलीफत आंदोलन की बरसी क्यों नहीं मना रहे हैं, उसके बारे में लोगों को क्यों नहीं बता रहे हैं। इसी संदर्भ में आपको एक तो ये प्रश्न था, दूसरा ये आपको जानकर थोड़ी हैरानी होगी कि खलीफत आंदोलन यदि सफल हो जाता तो भारत में एक तुर्क भारत का शासक बन सकता था, क्योंकि खलीफत आंदोलन के साथ ही मुस्लिम लीग की मीटिंगों में ये चर्चा का विषय था कि जब अंग्रेज यहाँ से चले जाएंगे तो भारत की बागडोर किस व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए। तो उसमें एक नाम अनवर पाशा का चर्चा में था। वो ये ऐसा मानते थे कि जब अंग्रेज चले जाएंगे तो भारत की जो बागडोर है वो अनवर पाशा के हाथों में होनी चाहिए। अनवर पाशा एक ऐसा व्यक्ति जो तुर्की साम्राज्य का एक काफी जाना माना एक नाम था, जो सेनापति था और साम्राज्य के संरक्षण के साथ ही एक इस्लामिक साम्राज्य को पुनः स्थापित करने के लिए संघर्ष था। उनका एक दूसरा प्रतिद्वंदी था कमाल अतातुर्क पाशा, जो बाद में तुर्की साम्राज्य की जब पतन हो गया उसके बाद उसका शासक बना। तो वो दोनों आपस में एक समकालीन और सहयोगी थे, लेकिन आपस में उनमें प्रतिद्वंदिता भी थी। तो उस अनवर पाशा को भारत के मुस्लिम लोग, वो मुस्लिम लोग जिनका सहयोग समर्थन गांधी के द्वारा किया जा रहा था और उनके सारे जो राइटिंग वर्क जो था वो गांधी के द्वारा किया जा रहा था, वो अनवर पाशा को भारत का शासक नियुक्त करने के बारे में विचार रख रहे थे। खलीफत आंदोलन के साथ ही ये सहयोग रहा कि खलीफत आंदोलन सफल नहीं हुआ और गांधी की जो मनोकामनाएं थी या जो उसके खलीफत आंदोलन को जो साथ में उनके जो अन्य नेता थे उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। और गांधी के संदर्भ में एक दूसरी बात जो आपको याद रखनी चाहिए वो कि गांधी ने भारत पर आक्रमण करने के लिए अफगानिस्तान के अमीरों को खत लिखा और पब्लिकली भी कई बार उसने इस चीज को स्वीकार किया कि यदि वो लोग यहाँ पर हमला करते हैं भारत पर तो वो उसका सहयोग करेंगे और हम सभी से कहेंगे कि वो उसका सहयोग करें। तो ये है गांधीवाद, जो भारत को मिटाने के लिए, भारत को इस्लामी साम्राज्य बनाने के लिए अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में, अर्थात भारत के राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ टाइम ये अफ्रीका में रहा और जब भारत में आया तो इसकी उम्र 50-55 वर्ष की थी। तो जब इसने प्रारंभ किया तो ऑलरेडी अधेड़ था। तो उस अपनी अधेड़ अवस्था में जब राजनीतिक का प्रारंभ किया उस समय ये भारत को इस्लामी साम्राज्य के अधीन करना चाहता था, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता था और उसके लिए उसने खलीफत आंदोलन को सहयोग किया, उससे आगे बढ़ाया और मुस्लिमों में मुस्लिम शासन के बाद पहली बार उन्हें संगठित किया, उनमें कट्टरता भरी और हिंदुओं के विरुद्ध उन्हें भड़काया और हिंदुओं को मरवाया और बड़े स्तर पर मरवाया। और कभी भी उसने उन कृत्यों की कभी निंदा नहीं की, बल्कि उसके विपरीत ही जब किसी हिंदू नेता ने, किसी व्यक्ति ने, संगठन ने उसका विरोध करने के प्रयास किए तो उनकी ही निंदा की, ये कह करके कि आप ऐसा करके हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित कर रहे हैं। अर्थात वो हमेशा ये कहता था कि आप यदि वो लोग तुम्हें मारते हैं तो आपको शान से मर जाना चाहिए, कभी उनके विरुद्ध कभी खड़ा नहीं होना चाहिए। और उन मुस्लिमों ने जो अपने भारत पर आक्रमण कराने के बारे में सोच रहे थे उनके लिए खत भी इसने लिखा और लोगों ने जब इससे पूछा तो इसने उसका खुलेआम समर्थन भी किया। और एक ऐसे हिंसक व्यक्ति को जो हिंदुओं को मरते हुए देखता रहा, उनकी महिलाओं को रेप होते हुए देखता रहा, उसे सत्य और अहिंसा के पुजारी के रूप में स्थापित किया जाता है, इस राष्ट्र के पिता के रूप में स्थापित किया जाता है। और 70 सालों से जो गांधीवादी हैं, जो उसके उत्तराधिकारी हैं,
वो जो करते हैं वो करते ही हैं। जो उसके विरुद्ध अपनी राजनीतिक प्रक्रिया में आगे बढ़े, राज स्थापित हुए, वो उस गांधी की जयंतियां मना रहे हैं, उसकी सत्य और अहिंसा की बकवास को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसने उनके राजनीतिक विचारों को, भारतीय संस्कृति की परंपरा को उस समय अपने जीते जी पनपने नहीं दिया, उन्हें खत्म करवाया। वो लोग आज सत्ता में आने के बाद उसी गांधी की जयंतियां मना रहे हैं। लोगों को इस संदर्भ में प्रश्न पूछना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।